क्या हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे भाई और बहनों। अगर आपने भी इस Vivo T5X को खरीद तो लिया है पर आपको लगता है कि यार इसमें कोई कमाल के फीचर्स नहीं है, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो, क्योंकि जो इस Vivo T5X के अंदर टिप्स एंड ट्रिक्स मिलते हैं वो किसी भी दूसरे फोन्स के अंदर नहीं मिलते हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरा एंड तक ध्यान से देख लेते हो तो आपके जितने भी इस फोन के पैसे लगे हैं या फिर अब लगने वाले हैं वो सारे के सारे वसूल हो जाएंगे और आप एक ही बात बोलोगे कि भाई सच में मजा आ गया। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बहुत सारी कमाल की चीजें बताता हूं। जैसे कि दोस्तों मुझे अभी फ्लैश लाइट को ऑन करना है। अभी देखिए मेरी फ्लैश लाइट ऑफ है और मैं मोबाइल को इसे शेक करूंगा और मेरी ये फ्लैश लाइट ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी। और इतना ही नहीं दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे मुझे मोबाइल को ऑफ वगैरह करना है तो मैं इसे डबल टैप करता हूँ, मोबाइल ऑफ हो जाता है, डबल टैप करती मोबाइल ऑन हो जाता है। या फिर मोबाइल ऐसे पड़ा है, मैं सिंपली से मोबाइल को उठाऊंगा और मेरी स्क्रीन ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी। इतना ही नहीं दोस्तों, आप मोबाइल के बिना टच किए कॉल वगैरह को उठा सकते हो, कॉल वगैरह को कट भी कर सकते हो। तो ये सारी चीजें अगर आप अपने फोन के अंदर करना चाहते हो तो बस इसके लिए सेटिंग्स के अंदर चले आना है एंड यहाँ पे आने के बाद थोड़ा नीचे जाना है। यहाँ पे शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे स्मार्ट मोशन मिलेगा एंड सबसे पहले स्मार्ट स्क्रीन ऑन ऑफ का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले रेज टू वेक का ऑप्शन मिल रहा है। इसको ऑन करने से क्या होगा, जैसे कि अभी आपने देखा कि मैंने जैसे ही फोन को उठाया मेरी स्क्रीन ऑन हो चुकी थी एंड यहाँ पे डबल टैप टू वेक यानी डबल टैप करके स्क्रीन को ऑन ऑफ कर सकते हो एंड यहाँ पे कीप स्क्रीन ऑन वाइल व्यूइंग। इसका मतलब ये है दोस्तों, जैसे कि आप मोबाइल के अंदर पढ़ रहे हो तो फोन बार बार बंद हो रहा है या फिर कुछ देख रहे हो तो फोन बार बार बंद हो रहा है, तो इसको ऑन करने से क्या होगा दोस्तों, जब तक आप मोबाइल की तरफ देखते रहोगे आपकी स्क्रीन ऑटोमेटिकली ऑफ नहीं होगी। एंड यहाँ पे डबल टैप टू टर्न ऑफ यानी कि डबल टैप करके आप स्क्रीन को ऑफ कर सकते हो। एंड जैसे ऐसे भी एक चलते हो यहाँ पे मिलता है स्मार्ट कॉलिंग का ऑप्शन। जैसे ही मैं इसके ऊपर टैप करता हूँ भाई साहब यहाँ पे बहुत सारे मजेदार फीचर्स भरे पड़े हैं। जैसे कि सबसे पहले स्मार्ट कॉल, जैसे मैंने इसको ऑन किया, अब इसका क्या मतलब है, जैसे कि यहाँ पे कोई भी आपको कॉन्टैक्ट नंबर निकाल लेना है। मेरे मोबाइल में भी कोई कॉन्टैक्ट है नहीं, कोई भी आपके जिसके पास भी कॉल लगाना चाहते हो वो कॉन्टैक्ट निकाल लीजिए और जैसे ही आप अपने फोन को अपने कान के पास में लेके जाओगे तो अगले वाले के पास ऑटोमेटिकली कॉल चली जाएगी। एंड यहाँ पे स्मार्ट आंसर का ऑप्शन मिल जाता है, यानी कि दोस्तों जैसे ही आपके पास कोई कॉल आया फिर दोस्तों आपने जैसे अपने फोन के पास में कान लेके गए वो कॉल ऑटोमेटिकली उड़ जाएगी, आपको अलग से उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड यहाँ पे स्मार्ट स्विच का ऑप्शन मिल जाता है, यानी कि आपने बात पूरी कर ली, अब जैसे अपने फोन को अपने कान से हटाओगे तो आपकी कॉल ऑटोमेटिकली कट भी हो जाएगी। एंड यहाँ पे फ्लिप टू म्यूट, यानी कि दोस्तों आपके पास बार बार कॉल आ रही है, आप कहीं मीटिंग वगैरह के अंदर कोई जरूरी काम कर रहे हो तो वहां पर आपकी रिंगटोन जोर जोर से बजने लग जाती है, तो आपको क्या करना है, मोबाइल को बस इसे उल्टा रख देना है और आपकी जो कॉल है वो म्यूट हो जाएगी। कॉल कटेगी नहीं, सिर्फ धीरे हो जाएगी। एंड यहाँ पे आपको मिलता है वेव्स टू हैंड्स फ्री, यानी कि दोस्तों आप मोबाइल के बिना टच किए कॉल को भी उठा सकते हो। एंड यहाँ पे मिलता है शेक फॉर फ्लैश लाइट, इसको ऑन करने के बाद यहाँ पे आपकी शेक करने से ये फ्लैश लाइट ऑन हो जाएगी। पर हाँ एक चीज का ध्यान रखना, जैसे कि मैंने इसको यहाँ पे ऑन कर दिया, अब मैं इसे मोबाइल को शेक करूंगा तो मेरी ये फ्लैश लाइट ऑन नहीं होगी। आपको क्या करना है, यहाँ पे होम स्क्रीन के ऊपर जाना है, अब मोबाइल को इसे शेक करना है, तब आपकी फ्लैश लाइट ऑन होगी। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि भाई मेरे फोन के अंदर तो ये काम कर ही नहीं रहा है, तो कुछ इस तरह से आपको इसको अप्लाई करना है। तो यार मेरे प्यारे प्यारे भाई और बहनों, ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि आप वीडियो में अभी इतना खो जाओगे कि लाइक करना भूल जाओगे। दोस्तों आपने नया फोन तो ले लिया है या फिर लेने वाले हो, पर दोस्तों आप जो पुराना वाला फोन है, आपका जो भी पुराना फोन होगा उसका डाटा इस मोबाइल के अंदर पूरा का पूरा ट्रांसफर करना चाहते हो, जो कि दोस्तों काफी फास्ट हो जाए और कुछ भी चीज मिस ना हो, यानी कि जो पुराना वाला फोन है वो पूरा का पूरा इसके अंदर शिफ्ट करना है, तो बहुत ही आसान तरीका बताता हूं। इसके लिए आपको सेटिंग्स के अंदर जाना है, यहाँ पे डिवाइस क्लोन का ऑप्शन मिलेगा। अगर ये ऑप्शन नहीं भी मिलता है तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, यहाँ पे आपको इजी शेयर का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ से आपको सर्च कर लेना है, ये देखिए इजी शेयर, ये देखिए यहाँ पे इसको ओपन कर लेना है। एंड यहाँ पे अब क्या करना है, जैसे कि अगर आपको पूरा का पूरा फोन ही ट्रांसफर करना है तो डिवाइस क्लोन कर दो, या फिर आपको कोई फाइल वगैरह कोई फोटोज वीडियोज करनी है तो फाइल ट्रांसफर पे कर दो। तो मुझे पूरा फोन ही ट्रांसफर करना है। अब अगर आपका वो जो पुराना वाला फोन है उसके अंदर ये ऐप नहीं है तो उसके अंदर आपको ये ऐप डाउनलोड कर लेना है। अब जो पुराना वाला फोन है उसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देना, और जैसे मेरा ये नया वाला है तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे जैसे कि वीवो का है, दूसरा फोन है, कोई सा भी फोन है उसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देना है एंड यहाँ पे क्यूआर कोड जनरेट हो जाएंगे। अब जैसे आप इसको स्कैन करोगे दोस्तों आप पूरा का पूरा फोन अपने फोन के अंदर काफी आसानी से ट्रांसफर कर पाओगे। दोस्तों अगर आपको कोई दूसरी लैंग्वेज नहीं आती है, जैसे कि इंग्लिश नहीं आती है, अरबी नहीं आती है, फिर कोई भी लैंग्वेज आपको नहीं आती है और आपका वहां पे कोई दोस्त है या फिर आप वहां से बिजनेस करना चाहते हो, तो वहां पर जब भी आपके पास कोई कॉल करता है तो उसकी लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आती है,
तो इसीलिए आपके फोन के अंदर एक ऐसा फीचर दिया गया है जिससे दोस्तों अगर वो इंग्लिश में बात करेगा तो आपको हिंदी के अंदर सुनाई देगा, एंड जो भी आप हिंदी में बोलोगे वो अगले वाले को इंग्लिश में सुनाई देगा। तो इसके लिए आपको करना क्या है, बस इस डायलर को ओपन करना है, ये 2 डॉट्स दिख रहे हैं इसके ऊपर क्लिक करना है, एंड यहाँ पे स्मार्ट कॉल असिस्टेंट इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे देखिए स्मार्ट समरी का ऑप्शन मिलता है। सबसे पहले जैसे कि आपने कोई भी कॉल की, जैसे कि आप टीचर से बात कर रहे हो, तो उसकी पूरी की पूरी समरी क्रिएट हो जाएगी कि आपने क्या क्या बातें की है, वो लिखित के अंदर आपको मिल जाएगा। एंड यहाँ पे एआई कॉल ट्रांसलेशन, इसको ऑन करने से दोस्तों यहाँ पे आपको लैंग्वेज वगैरह का ऑप्शन मिल जाएगा, जिससे दोस्तों आपके पास किसी की भी कॉल आएगी तो उसको आप इजीली ट्रांसलेट कर सकते हो। तो चलिए मेरे प्यारे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको एक बहुत ही कमाल की ट्रिक और बताता हूँ। जैसे कि दोस्तों आप जैसे अपना फोन अपने बच्चों को देते हो यूट्यूब पर पढ़ाई करने के लिए, या फिर बहुत सी बार ऐसा होता है आप किसी को कैमरा देके यहाँ पे ओपन करके देते हो कि भाई मेरी फोटो क्लिक कर दो, पर आपको डर रहता है कि भाई ये कैमरा का बोलकर आपकी जो दूसरी पर्सनल फोटोज है वो ना देख ले। तो मैं आज आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जिससे जब भी वो कोई दूसरा ऐप ओपन करने की ट्राई भी करेगा तो पहले आपको पता चल जाएगा। इसके लिए आपको करना क्या है, बस सेटिंग्स के अंदर चले जाना है, एंड यहाँ पे मिलेगा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी का ऑप्शन, एंड यहाँ पे जाने के बाद आपको मोर सिक्योरिटी सेटिंग्स के अंदर जाना है। यहाँ पे ए पिनिंग का ऑप्शन मिलेगा, इसको ऑन कर देना है। अब दोस्तों वैसे तो अपने फोन के आपने लॉक लगा ही रखा होगा, अगर लॉक नहीं भी लगा रखा है तो यहाँ से आप इजीली जो भी लॉक लगाना चाहते हो वो लॉक भी लगा सकते हो। अब करना क्या है, जैसे कि किसी ने कैमरा के लिए आप किसी को दे रहे हो तो आपको रिसेंट्स एप्स पे जाना है, इसके ऊपर क्लिक करना है और इसको पिन करना है। अब आपका जो दोस्त है या फिर कोई भी है वो कैमरा को जितना यूज करना चाहेगा कर सकता है, पर दोस्तों वो किसी दूसरे ऐप को ओपन करना चाहेगा, जैसे कि यहाँ पे बैक जाना चाहेगा, ये देखिए नहीं जा पाएगा। किसी भी बटन को प्रेस कर लेगा वो बैक नहीं जा पाएगा, ये देखिए यहाँ पर देखिए कोई दूसरा फोटो भी देखना चाहेगा तो वो इस फोटो को भी नहीं देख पाएगा। अब आपको बैक जाने के लिए करना क्या पड़ेगा, ये जो बैक बटन और जो रिसेंट्स एप्स बटन है इन दोनों को ऐसे साथ में प्रेस करना है और अब आपका ऐप अनपिन हो जाएगा, आप इजीली बाहर जा सकते हो। तो अब आपके दिमाग में भी यही आ रहा होगा कि भाई ऐसे तो कोई होशियार होगा वो खुद ही अनपिन कर लेगा। तो अगर आपने अपने फोन के लॉक लगा रखा होगा तो जब तक आप इस लॉक को नहीं खोलोगे तब तक अगला वाला इसको अनपिन नहीं कर पाएगा, और वो जब भी आपसे लॉक खुलवाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि कोई दूसरा ऐप ओपन करने की ट्राई कर रहा है। और ये चीज दोस्तों आप सिर्फ कैमरा के अंदर नहीं किसी भी ऐप के अंदर ट्राई कर सकते हो। तो चलिए मेरे प्यारे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको और भी बहुत सारे कमाल धमाल फीचर्स बताता हूं जो आपकी रियल लाइफ में बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। इसके लिए आपको सेटिंग्स के अंदर आना है, एंड यहाँ पे मिलेगा होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन का ऑप्शन। सबसे पहले आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के अंदर चले जाना है, जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं इसको ऑन कर देता हूं। अब यहाँ पर आपको बहुत सारी अलग अलग क्लॉक्स मिलती है, बहुत सारी अलग अलग डिजाइन्स मिलती है। अब ये क्या चीज़ है मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ, जैसे कि मैं इसको यहाँ पे अप्लाई कर लेता हूँ, एंड जैसा ही मेरा मोबाइल यहाँ पे लॉक रहेगा तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह से नजर आएगा जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। तो यहाँ पर आप अपनी मर्जी से कर सकते हो, जैसे कि अपना नाम लिखना चाहो अपना नाम लिख दो, अपनी फोटो लगाना चाहते हो यहाँ पे अपनी फोटो भी लगा सकते हो, या फिर कोई दूसरी यहाँ पे डिज़ाइन रखना चाहते हो, अलग अलग क्लॉक्स रखना चाहते हो तो ये अलग अलग क्लॉक्स भी यहाँ पे ट्राई कर सकते हो जो आपकी लॉक स्क्रीन के ऊपर शो होती रहेंगी। एंड यहाँ से जैसे ही बैक चलते हो यहाँ पे स्टाइल आइकन का ऑप्शन मिल जाता है। अब इसका क्या मतलब है, जैसे कि मैं इसको ऑन कर देता हूँ पहले, तो इसका मतलब ये है जैसे कि यहाँ पे देखिए मैं वाईफाई को ऑन करता हूँ या फिर किसी भी चीज़ को ऑन कर रहा हूँ तो वो देखिए ब्लू कलर के अंदर शो हो रही है, पर आप चाहते हो कि यार मुझे ना ब्लू कलर अच्छा नहीं लगता, मुझे तो कोई दूसरे कलर में करना है, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे कलर्स मिल जाएंगे। जैसे कि आप देखिए मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर कर दिया है, या फिर कोई दूसरा आपका फेवरेट कलर हो वो कलर यहाँ पे ट्राई कर सकते हो। एंड सिर्फ यहीं पे नहीं, जैसे कि कैलकुलेटर के अंदर अलार्म लगाते हो सेटिंग्स के जो लोगो हैं वो भी इसी कलर के अंदर हो जाएंगे। एंड जैसे जैसे वेग चलते हो यहाँ पे आइकन्स का भी ऑप्शन मिलता है, यानी कि जो भी आपके आइकन्स है सेटिंग्स एल्बम वगैरह इनको आप अपनी मर्जी से यहाँ पे देखिए पूरा राउंडेड शेप में कर सकते हो, या फिर स्क्वायर के अंदर करना चाहो स्क्वायर के अंदर कर सकते हो, या फिर इनकी जो साइज है उसको यहाँ पे देखिए मैं थोड़ी लार्ज कर देता हूँ, ये देखिए लार्ज कर दी है मैंने, या फिर स्मॉल करना चाहो स्मॉल कर दो, या फिर शो आइकन नेम, यानी कि यहाँ पे देखिए नाम दिख रहा है सेटिंग्स एल्बम कैमरा, तो आप चाहते हो मुझे ये नाम नहीं दिखाने क्योंकि मैं तो इतना देख चुका हूँ कि मुझे नाम की ज़रूरत ही नहीं है, तो इसको आप यहाँ पे हाइड भी कर सकते हो। अब आपके कोई भी नाम वगैरह शो नहीं होंगे, तो आपको जैसा अच्छा लगता है वो यहाँ पे आप ट्राई कर सकते हो। और यहाँ से मैं जैसे ही बैग चलता हूँ यहाँ पे आपको जाना है डायनेमिक इफेक्ट्स के अंदर, एंड यहाँ पे सबसे पहले आपको फेस रिकॉग्नाइजेशन का ऑप्शन मिलता है, यानी कि जब भी आप फेस से अनलॉक करते हो तो वहाँ पे एकदम सिंपल सा नजर आता है, जैसे कि यहाँ पे कुछ इस तरह का, तो यहाँ पे ये वाला कर लो या फिर ये स्माइल कर लो या फिर ऐसा कर लो, बहुत सारे अलग अलग एनिमेशंस यहाँ पे दिए गए हैं, जो आपको पसंद आ जाता है वो यहाँ पे नीचे से अप्लाई कर लेना है।
जैसे मैं बैक चलता हूं, यहां पे आपको एम्बिशन लाइट्स का भी ऑप्शन मिलता है। जैसे कि मैं इसको ऑन कर देता हूं, इसका क्या मतलब है, जैसे कि यहाँ पे इनकमिंग कॉल्स को ऑन कर लेना है, कॉल लाइट इफेक्ट के अंदर जाना है। अब आपके पास जब भी कोई कॉल आएगी तो कुछ इस तरह की लाइट आपकी शो होने लग जाएगी, जो कि काफी अच्छी लगती है आपकी स्क्रीन के ऊपर। एंड यहाँ पे अलग अलग कलर कर सकते हो, ट्रांसपेरेंसी कर सकते हो, यहाँ पे देखिए कितनी दिखानी है, ज्यादा दिखानी है, कम दिखानी है स्क्रीन के ऊपर, वो ट्राई कर सकते हो। तो जो भी लाइट आपको पसंद आए वो यहाँ पे अप्लाई कर लेना है। एंड आप चाहते हो कि सेम चीज मुझे नोटिफिकेशंस के अंदर भी चाहिए, यानी कि कोई मैसेज आए तो भी ये लाइट शो करवाना चाहते हो, तो नोटिफिकेशंस को ऑन कर दो एंड यहाँ पे नोटिफिकेशन लाइट्स के अंदर जाइए, कलर का ऑप्शन मिल जाएगा, ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे भी आप कर सकते हो, अलग अलग कलर के अंदर इनको ट्राई कर सकते हो। एंड ड्यूरेशन, यानी कि एक मैसेज आएगा तो कितनी देर के लिए ये लाइट शो करवानी है वो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो, जिससे दोस्तों यहाँ पे आपके कोई भी नोटिफिकेशन आए तो काफी अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर आपको एक चीज का ध्यान रखना है, नोटिफिकेशन एप्स के अंदर जाना है एंड यहाँ पर आप ये सेलेक्ट कर सकते हो कि कौन से ऐप के अंदर आपके पास नोटिफिकेशन आए तो ये लाइट शो करवानी है। जैसे कि मैं ऑल एप्स कर देता हूँ, अब मेरे पास किसी भी ऐप के अंदर कोई भी नोटिफिकेशन आएगा तो ये लाइट यहाँ पे शो होने लग जाएगी। पर आप चाहते हो कि यार मुझे सारे ऐप्स के अंदर नहीं, मुझे तो मेरे मनपसंद ऐप्स के अंदर ही करना है, जो ऐप आप ज्यादा यूज में लेते हो, जिस ऐप के अंदर रखना चाहते हो वो यहाँ पे आप रख सकते हो। एंड यहाँ से जैसे भी एक चलते हो आप तो यहाँ पे चार्जिंग का भी ऑप्शन मिलता है, यानी कि जब भी आप मोबाइल को चार्ज लगाते हो तो वहां पर भी एकदम सिंपल सा नजर आता है। तो यहाँ पर क्यों ना ये वाला कर लिया जाए, या फिर ये वाला कर लिया जाए, या फिर ये वाला ट्राई कर लो। बहुत सारे अलग अलग एनिमेशंस मिल जाएंगे, जिससे दोस्तों जब भी आप मोबाइल को चार्ज लगाओगे तो कुछ इस तरह का नजर आएगा। जैसे मैं बैक चलता हूँ, यहाँ पे यूएसबी इंस्टेटेशन, यानी कि दोस्तों आप पेन ड्राइव लगाते हो, पीसी वगैरह से अपने फोन को कनेक्ट करते हो, तो वहां पर एकदम सिंपल सा नजर आता है। तो यहाँ पर भी देखिए कुछ इस तरह से ये वाला कर लो, ये वाला कर लो, या फिर ये देखिए नीचे आग जलने लग जाएगी। एंड जो भी आपको पसंद है वो अप्लाई कर लेना है। एंड जैसे ही मैं बैक चलता हूँ, यहाँ पे स्क्रीन ऑन ऑफ, यानी कि जब भी आप स्क्रीन को ऑन या ऑफ करते हो तो वहां पर एकदम सिंपल सा नजर आता है। तो क्यों ना यहाँ पे ये वाला कर लेते हैं, या फिर ये वाला ट्राई करते हैं, या फिर ये वाला करते हैं। तो इससे क्या होगा, जब भी आप स्क्रीन को ऑन या ऑफ करोगे तो ये एनिमेशन आपके यहाँ पर नजर आएगी। दोस्तों आपने सुना होगा कि यार आईफोन की बैटरी की हेल्थ इतनी कम हो चुकी है, आईफोन की बैटरी की हेल्थ इतनी ज्यादा है। तो दोस्तों वो सेम चीज आप अपने फोन के अंदर भी देख सकते हो कि आपकी जो बैटरी की हेल्थ है वो कितनी बची है। तो इसके लिए आपको सेटिंग्स के अंदर जाना है एंड यहाँ पे बैटरी का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर जाने के बाद आपको बैटरी हेल्थ एंड चार्जिंग पे जाना है। अभी यहाँ पर देखिए मेरी जो बैटरी की हेल्थ है वो 100% है। अगर आप इस फोन को 5-6 महीने के लिए यूज कर लेते हो, फिर दोस्तों आप जाकर देखना कि आपकी बैटरी की जो हेल्थ है वो कितनी बचती है। दोस्तों आपके मोबाइल के अंदर जब भी आपको नोटिफिकेशन बार को नीचे लेके आना होता है तो आप ऐसे ऊपर से करते हो, तब नोटिफिकेशन बार आता है। पर मेरे मोबाइल के अंदर ऐसा नहीं है। मेरे मोबाइल के अंदर तो मैं ऐसे करता हूं तो भी नोटिफिकेशन बार आ जाता है, और ऐसे करता हूं तो भी नोटिफिकेशन बार आ जाता है। और ऐसा आप अपने फोन के अंदर भी काफी आसानी से कर सकते हो। बस इसके लिए आपको स्क्रीन के ऊपर ऐसे टैप करके रखना है, सेटिंग्स के अंदर जाना है एंड यहाँ पे आपको देखिए स्वाइप डाउन के ऊपर प्रेस करना है। अभी आपके यहाँ पे ग्लोबल सर्च होगा, आपको नोटिफिकेशन सेंटर कर देना है। फिर दोस्तों आप भी मेरी तरह देखिए कुछ इस तरह से इसको नीचे लेके आ सकते हैं। दोस्तों आपके मोबाइल के अंदर पीछे की साइड में एक डायनेमिक लाइट दी गई है, और दोस्तों अगर आप इसको अच्छी तरह से समझ लेते हो इसका क्या यूज है, तो सच में आपका फोन जो चलाने का तरीका है वो काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। बस इसको अच्छी तरह से समझने के लिए हमें आना होगा सेटिंग्स के अंदर, सबसे नीचे जाना है। यहाँ पे आपको शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी के अंदर जाना है, यहाँ पर भी आपको नीचे चले आना है। ये देखिए डायनेमिक लाइट का ऑप्शन मिलेगा, सबसे पहले तो इसको ऑन कर देना है। अब दोस्तों आपको यहाँ पे ये कर देना है कि ये कितनी दिखानी है, जैसे कि ज्यादा दिखानी है, कम दिखानी है, वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। एंड यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा इनकमिंग कॉल्स का। जैसे कि दोस्तों मैंने इसको ऑन कर रखा है, अब मेरे पास कोई भी कॉल आएगी तो यहाँ पे कुछ इस तरह की लाइट यहाँ पे नजर आने लग जाएगी। तो यहाँ पे मैं अलग कलर कर लेता हूँ, ये वाला कलर कर देता हूँ, जो भी कलर आपको अच्छा लगे वो कर सकते हो। एंड यहाँ पे सपोर्टेड इनकमिंग कॉल के अंदर जाकर आप ये भी डिसाइड कर सकते हो कि किसकी कॉल आए तो ये लाइट मुझे शो करवानी है। जैसे कि मैंने अभी एनीवन कर रखा है तो यहाँ पे कॉन्टेक्ट कर देता हूँ, यानी कि जो कॉन्टेक्ट आपके सेव है उन्हीं की आ गई। या फिर यहाँ पे आप मैं एडिट भी कर सकता हूँ कि किसकी मुझे ये लाइट शो करवानी है, या फिर फेवरेट कॉन्टेक्ट के अंदर कर सकते हो। तो कुछ इस तरह से दोस्तों आपको इस लाइट को देखकर ही पता चल जाएगा कि हाँ यार पापा की कॉल आ रही है, मम्मी की कॉल आ रही है, वो यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। एंड यहाँ पे नोटिफिकेशंस का ऑप्शन मिलता है, मैं इसको भी ऑन कर देता हूँ। अब मेरे पास कोई भी मैसेज भी आएगा तो ये ग्रीन लाइट नजर आने लग जाएगी। तो यहाँ पर भी मैं अलग कलर कर सकता हूँ अपनी मर्जी से। एंड यहाँ पर भी मैं ये सेलेक्ट कर सकता हूँ कि कौन कौन से एप्स के अंदर मुझे ये लाइट शो करवानी है। अभी तो मैंने ऑल एप्स कर रखा है,
तो आप अपनी मर्जी से, जैसे कि आप चाहते हो कि मुझे इंस्टाग्राम के अंदर ही करना है, तो फिर क्या होगा दोस्तों, ये ग्रीन लाइट देखते आपको पता चल जाएगा कि इंस्टाग्राम के अंदर कोई नोटिफिकेशन आया है। एंड यहाँ से मैं जैसे भी एक चलता हूँ, म्यूजिक का भी ऑप्शन मिलता है, इसको भी ऑन कर लेता हूँ। यानी कि आप गाने वगैरह सुन रहे होते हो तो वहां पर भी आप अलग अलग, जैसे कि डायनेमिक के अंदर कर सकते हो, सॉफ्ट लाइट कर सकते हो, अलग अलग आपको मिल जाएगा। एंड यहाँ पे आपको अलग अलग कलर्स भी मिल जाते हैं, तो ये भी काफ़ी कमाल का है। या फिर दोस्तों बैटरी के जो लेवल है, यानी कि बैटरी आपकी पूरी 100% चार्ज हो चुकी है, या फिर दोस्तों यहाँ पर आपकी बैटरी 20% से नीचे है, तो वहाँ पर भी आपको अलग अलग लाइट शो होने लग जाएगी, जिससे दोस्तों आपको यहाँ पे पीछे से देखते ही पता चल जाएगा कि हाँ यार मेरा मोबाइल अब चार्ज नहीं है, चार्ज करना होगा। तो ये थोड़े दिन के लिए आपको थोड़ा अजीब लगेगा, पर दोस्तों आप इसको अच्छी तरह से समझ लोगे, फिर आपका मोबाइल का जो चलाने का तरीका है बहुत ही आसान बन जाएगा। तो यार मेरे प्यारे प्यारे भाई और बहनों, ये वीडियो ना काफ़ी ज़्यादा लंबी हो रही है, इसलिए मैं इस वीडियो का तो यहीं पर एंड करना चाहूँगा। पर अगर आप चाहते हो कि मुझे इस मोबाइल के ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स और चाहिए तो आप कमेंट कर दो, मैं ऐसी वीडियोस और लेकर आ जाऊँगा। और यार वीडियो को बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। मिलता हूँ मैं आपसे ऐसे ही किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।